नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज हम पढ़ेंगे अजीर्ण के बारे में। अजीर्ण को मॉडर्न के अकॉर्डिंग जैसे इनडाइजेशन, मतलब हम जो खाना खा रहे हैं उसका प्रॉपर रूप से जो डाइजेशन नहीं होना ही क्या होता है, अजीर्ण होता है। ये किस कारण से होता है, क्या इसके साइन सिम्टम होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो अजीर्ण होता है क्या, सबसे पहले हमें ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अजीर्ण होता है क्या है। तो जो हम खाना जो खाते हैं उसका जो प्रॉपर रूप से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है उसी को क्या बोला है, अजीर्ण बोला है। अब आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमें ये किसके कारण होता है, जाठराग्नि की वजह से, क्योंकि मेनली जो हमारे खाने का डाइजेशन होता है उस पर प्रॉपर रूप से जो वर्क करती है वो हमारी जाठराग्नि होती है। अगर हम प्रॉपर रूप से हमारी जो जाठराग्नि ठीक नहीं होगी या प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगी तो हमारे भोजन का जितना जो डाइजेशन होना चाहिए था उसके छोटे छोटे पीस होकर के जो डाइजेस्ट होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। उसी के कारण इसको क्या बोला, अजीर्ण बोला है। और मेनली जितनी भी पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है वो सब किसके कारण होती है, इनडाइजेशन के कारण होती है। अगर हमारा पेट ठीक हो जाता है या पेट को हम ठीक कर लेते हैं तो उससे क्या होगी, हमारी जो जाठराग्नि होती है वो प्रॉपर रूप से ठीक काम करेगी। और अगर प्रॉपर रूप से ठीक काम करेगी तो उससे क्या होगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा। डाइजेशन अच्छा ठीक रहने के कारण क्या होता है, हमारे आदि जो बीमारियाँ होगी वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। अब इसका जो प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है, सबसे पहले बेवक्त भोजन करना या अधिक भोजन करना। मतलब जैसे अगर हम खाना खाने का जो हमारा टाइम होता है उस टाइम पे हम खाना नहीं खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं उसकी वजह से होता है। या भूख नहीं लग रही फिर भी हम खाना खा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें भूख नहीं लगती फिर भी हम खाना खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पहले का हमने लिया हुआ भोजन प्रॉपर रूप से डाइजेस्ट नहीं हो रहा और उससे ही हम एक्सेसिव मात्रा के ऊपर से दोबारा खा लिया तो उससे क्या होगी, हमारी जो जाठराग्नि होती है वो और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने से क्या होगा कि जितना वो प्रॉपर रूप से वर्क करनी चाहिए थी उतना वर्क नहीं कर पाती है। तीसरी चीज़ है अत्यधिक ठोस या तली हुई या मिर्ची मसालों से युक्त भोजन करना। हम बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत ज़्यादा सॉलिड भोजन कर लिया हमने, या फिर बहुत ज़्यादा तीखे मिर्ची मसाले, जैसे कि आजकल हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे फास्ट फूड खाते हैं हम, या प्रॉपर रूप से जो एक टाइम जो हमारी दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग हमारे जैसे आयुर्वेदा के अंदर बताया गया है कि हमें हमारे जैसे खाने का 3 पार्टों में डिवाइड किया है कि जैसे कि 1/3 पार्ट को सॉलिड रूप में खाना है, 1/3 को लिक्विड में, और एक 1/3 पार्ट है उसको हमारे जो दोष होते हैं वातस पित्तस और कफस उनके लिए खाली छोड़ना होता है। तो अगर हम इससे ज़्यादा खाना लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे डाइजेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। दूसरी जैसे कि खट्टी मीठी चीज़ों का, अब वैसे खट्टी मीठी में अब जैसे हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, जैसे खट्टा खाया उसके ऊपर ही मीठा खा लिया उसके बाद में तली भुनी चीज़ें खा ली, तो इनका भी हम एक्सेसिव रूप से उपयोग करते हैं तो उससे भी हमारा डाइजेशन होता है वो अफेक्ट करता है। दूसरा, भोजन के साथ साथ में जैसे कि पानी पीना। अब हमारी आदत होती है कि जैसे नॉर्मल आयुर्वेदा में बताया गया है कि हमें भोजन खाने से पहले और भोजन खाने के 15 मिनट बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन जैसे कि हम खाना कम खाते हैं और उससे ज़्यादा हम पानी पीते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा जो प्रॉपर रूप से जो डाइजेशन होता है वो, क्योंकि उससे क्या होगी, हमारी जाठराग्नि होगी वो मंद हो जाएगी। अगर जाठराग्नि मंद होती है तो जो प्रॉपर रूप से जो डाइजेशन होना चाहिए होता है वो नहीं हो पाता है। कभी कभी जैसे नियमित, जैसे कभी हमने सुबह खा लिया उसके बाद में शाम को खा लिया, क्योंकि एक टाइम फिक्स होता है खाने का भी कि ये खाना खा लिया हमने एक बार तो उसके बाद में हमें 4 या 5 घंटे का गैप देना चाहिए। लेकिन अगर हम कभी ज़्यादा खा लेते हैं कभी कम खाते हैं तो हमारा कोई रेगुलर चीज़ नहीं हो पाती, तो उसके कारण भी क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन होता है वो अफेक्ट होता है। या भोजन हमने जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि हमें भोजन एकांत में चबा चबा के और धीरे धीरे खाना चाहिए। लेकिन अगर हम भोजन को बहुत जल्दी जल्दी बिना चबाए हुए खा जाते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। या बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों को खाने से भी होता है। बहुत ज़्यादा हमने जैसे ठंडी चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा गर्म है तो उससे भी क्या होता है कि हमारे जो सिक्रेशंस होते हैं वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाते हैं, या हमारा जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के, वो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाते हैं। जैसे दिन में सोना रात्रि में जागरण करना। जैसे दिन में सोने से हमारे क्या होता है, आयुर्वेदा में कफ की वृद्धि बताई है और रात में जागरण करने से वात की वृद्धि बताई गई है।
अगर कफ की बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी तो हमारा जो डाइजेशन होगा वो वैसे के वैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि कफ होता है उसके जो गुण होते हैं वो गुरु होता है। तो अगर हम दिन में खाना खा करके जस्ट सो जाते हैं तो उससे क्या होगा, कफ की वृद्धि होगी, और कफ की वृद्धि होगी तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो नहीं हो पाता है। और रात्रि जागरण करने से भी हमें क्या होता है, जैसे वात की वृद्धि होती है, तो वात की वृद्धि होने से भी हमारे प्रॉपर रूप से डाइजेशन नहीं होता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा चिंता या मानसिक स्ट्रेस का कारण लगातार बने रहने से। अगर बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है या कोई भी हमें ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो उस लगातार स्ट्रेस की वजह से भी हमें क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है वो प्रॉपर रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अब इसमें हमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो हमारा जो मन जो स्टूल होता है या फिर जो अन्न होता है वो भोजन करता है मलाशय में ही पड़ा रहेगा, मतलब ऐसे लगेगा कि हमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रही है और पेट में ऐसे फूला फूला हुआ लगेगा उसको। कब्ज और मल त्याग से बहुत जोर लगाना, जैसे कि हमें उसे पेशेंट को क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। अब प्रॉपर रूप से उसका डाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो जो फूड है वो हमारे स्टोमक में पड़ा है, स्टोमक में पड़ा हुआ रहने के कारण क्या होता है, वो नीचे नहीं आ पाता है। तो उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और मल होगा उसको लगाने, मतलब जैसे कि उसको लगेगा कि स्टूल आ रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। उससे खट्टी डकार आएगी, क्योंकि जो इनडाइजेशन होने के कारण क्या होता है, भोजन आमाशय में पड़ा रहता है स्टोमक में। उससे क्या होगा कि जैसे भोजन ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, तो उसको क्या होगा, वो एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। अब एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि उसे खट्टी डकारें ज़्यादा आएगी या मुंह में खट्टा पानी आता रहेगा। पेट में गैस बनना या भारीपन, जैसे कि मैंने बताया था कि पेट में क्या होता है, हैवीनेस रहेगी, और उसमें क्या होता है, क्योंकि जब डाइजेशन नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो गैस होती है वो पास नहीं हो पाती है, तो उससे क्या होगी, पेशेंट को गैस बनेगी। कभी कभी मितली जैसा उसे लगेगा कि जैसे उल्टी जैसा हो रहा है कभी, तो उससे क्या होगा, मितली जैसा अनुभव होगा, और पेट में गुड़गुड़ाहट या बार बार गैस निकलेगी। ये उसमें मेनली कॉमन कोज अपन को या उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसमें होता है, अब जैसे प्रॉपर रूप से डाइजेशन नहीं हो पा रहा तो अपन को थकावट रहेगी, क्योंकि कफ की वृद्धि हो रही है, तो उससे आलसी और मतलब अपन सुस्त और बेचैन रहेंगे। अब जो डाइजेशन नहीं हो रहा और उससे हमारा जो स्टूल भी ना तो नीचे से पास हो रहा है ना ऊपर से वॉमिटिंग हो रही है, तो उससे हमारे सिर में क्या होगा, दर्द होगा और भारीपन होगा, सिर में चक्कर जैसा लगेगा। और अब जब स्टूल पास नहीं हो रहा है तो उससे क्या होगा, हमारे पीठ में और कमर में जकड़न रहेगी। भोजन में रुचि, मतलब उसे भोजन खाने की इच्छा नहीं करेगी, उसे लगेगा कि बार बार जैसे मुझे स्टूल आ रहा है तो वो बार बार स्टूल के लिए जाएगा, उसे बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, और उसे लगेगा कि जैसे मुझे बुखार जैसा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को थकान रहती है, जम्बाई और बॉडी पेन रहता है, तो उसे बार बार उबासी आएगी और उसे क्या होगा, बॉडी पेन होता है। और पाचक रसों के साथ जल की अधिक मात्रा होने के कारण क्या होता है, वहाँ का जो डाइजेशन की जितनी कैपेसिटी होती है वो घट जाती है, जिससे कि वहाँ के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाते हैं। इससे कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को पतले दस्त हो सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर रूप से खुल के नहीं होते हैं। अब नॉर्मल इसमें क्या होता है, साथ ही साथ इसमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि जैसे पेट में उसे लगेगा कि जैसे मेरे सुई चुभोने जैसी दर्द हो रहा है, क्योंकि वो क्या होता है कि जो वात होती है वो ना तो नीचे निकल पा रही है ना ऊपर आता है, तो वो पेट के ही अंदर घूमती रहती है, उसके कारण क्या होती है, गैस बनेगी और बार बार सोच के जैसा महसूस होगा। अब इसमें हमें नॉर्मल क्या करना चाहिए, हमें मेडिसिन के रूप में जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, एक तो उपवास रखना चाहिए, मतलब व्रत रखना चाहिए, हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर खाना भी चाहिए तो हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। साथ ही साथ में उससे क्या होना चाहिए, दीपन पाचन वाली औषधियाँ देनी चाहिए। अजीर्ण के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट होती है दीपन पाचन औषधियों का। अब अगर उसे लग रहा है कि जैसे कि प्रातः जैसे हमने रात को खाना खा करके हम सोए, सुबह उठे हमें लग रहा है कि जैसे हमें मतलब थकावट हो रही है, भारीपन हो रहा है, जैसे तो अजीर्ण जैसा लग रहा है, खट्टी डकारें आ रही, तो हमें क्या होता है 1 या 2 घंटे के लिए सो लेना चाहिए, मतलब कुछ टाइम के लिए वापस सो लेना चाहिए। नहीं तो जो हरितकी का जो चूर्ण होता है और शुंठी का चूर्ण, उसको सेंधा नमक में मिला करके ठंडे जल से लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि हमें शंख भस्म है, प्रवाल पिष्टी है 125 mg, उसको त्रिकटु चूर्ण के साथ में मिला करके ले सकते हैं।
और व्यायाम करने चाहिए और हल्की मात्रा के अंदर आहार और कड़वे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टी और मीठी चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही गुरु है और ज़्यादा हैवीनेस हो सकती है उससे। अब भोजन से पूर्व जैसे कि हमें अदरक लेना चाहिए, मतलब अदरक या शुंठी लेनी चाहिए, नींबू का रस लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारी एसिडिटी बनी हुई है उसको कम करता है। क्षार, जो एसिड और क्षार होता है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए हमें क्या होता है भुनी हुई हींग या जीरे का चूर्ण लेना चाहिए। उसके अलावा हमें त्रिकटु चूर्ण ले सकते हैं गर्म पानी के साथ में, या पंचकोल चूर्ण को शंख भस्म के साथ में ले सकते हैं, या प्रवाल पंचामृत के साथ मिला सकते हैं। चित्रक आदि वटी को मिला सकते हैं, क्योंकि चित्रक आदि वटी होती है उद्दीपन पाचन में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और उसमें क्या है त्रिकटु चूर्ण के साथ में अगर हम सेंधा नमक मिला करके भी ले सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, जैसे सेम है, मटर है, मांस है, अधिक पानी पीना, आलू, जामुन, इनको नहीं खाना चाहिए अजीर्ण की कंडीशन में। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अजीर्ण है तो उसमें अकॉर्डिंग मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या होता है पेंटॉप दे सकते हैं, मतलब एंटासिड मेडिसिन दे सकते हैं। थैंक यू।